मतलब कि साधना में दो चीज हाँ की अनुभूति बहुत जरूरी है। हाँ जी। एक अनहद नाद की, ठीक। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा होता है मतलब कि अपने आप का बोध। ठीक है। वो बोध क्या क्या मतलब उसमें क्या होता है एहसास ऐसे? एक जैसे उदाहरण के लिए, जिससे हम कभी क्या होता है कि जिससे हम बहुत ज्यादा किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी हमें याद बनी रहती है ना। हाँ जी। तो ऐसे ही ये अपने अपने होने की मतलब याद बनी रहे कि मैं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अपनी बॉडी का मतलब फील होना चाहिए, मतलब हाँ मैं बॉडी का एहसास रहना चाहिए कि मैं हूँ, ऐसा? बॉडी का फीलिंग नहीं, अंदर से कि अंदर थ्रू से किसी मतलब से? एक मतलब भाव बना रहे अपने होनेपन का, ठीक। अच्छा अच्छा, भाव भाव के रूप में हमें पता एहसास रहना चाहिए। हाँ, भाव के रूप में, जिसे शब्दों में नहीं कहना है कि मैं हूँ, ठीक। ठीक है। और न ही मन में कहना है कि मैं हूँ, ठीक। ठीक है जैसे जी। एक भाव होता है ना, जिसे कभी आदमी को क्रोध का भाव चलता है तो मतलब कि शब्द नहीं चलता है, क्रोध बना रहता है शरीर में ना। हाँ जी। और जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी स्मृति बनी रहती है ना। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे ही स्वयं की स्मृति बनी रहे, यानी उसी को कहते हैं आत्म भाव। अच्छा जी। हाँ, आत्मा माने मैं, ठीक। आत्मा माने मैं न, मैं की मतलब अनुभूति, मतलब आत्मा की अनुभूति बनी रहे। या ठीक है जी। उसको आप कह सकते हैं स्व की अनुभूति। स्व माने शरीर मत समझिए, ठीक है। अपने अंदर की जो चेतनता है उसकी अनुभूति मैं कह रहा हूँ। ठीक है। हाँ, अब यही मतलब कि आप कहीं भी आप ओशो का पढ़िए। ओशो ने क्या कहा है, साक्षी भाव। ओशो हाँ सर। ओशो ने शब्द दिया है ना साक्षी भाव। और रमण महर्षि बोलते हैं कि अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ। ठीक है। अब उसी के बोध में रहना है। ठीक मैं है। कौन हूँ, यानी मैं आत्मा हूँ, यानी मैं चेतन हूँ। मैं न शरीर हूँ, न मैं प्राण हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ। ठीक मतलब है। ये सब कुछ मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। इस तो भाव में मतलब बने रहना है। तो गुरु जी मुझे ये बताइए कि ये मतलब जो ध्यान करते हैं उसका मतलब कि मतलब फाइनल क्या चीज होता है, मतलब ध्यान में जाना क्या, मैं समझा नहीं आज तक कि ध्यान में क्या होगा आगे जा करके, कैसा क्या चीज होती है, ईश्वर कोई दिखता है या कोई एहसास होता है या कुछ, मतलब ध्यान हम लोग कर रहे हैं तो किस चीज का कर रहे हैं देखिए, ये समझ में नहीं आ ईश्वर, जिसे आपने कहा कि ईश्वर दिखता है ना, रहा। हाँ। तो जिस आप ईश्वर जिस चीज किसको कह रहे हैं, मतलब कि ईश्वर आपके सामने जो मतलब दिखाई देगा तो वो इंद्रियों का विषय होगा। अच्छा। हाँ, लेकिन जो अपना असली स्वरूप है, जो मतलब विश्वव्यापी चेतनता है, उसका मतलब हाँ। केवल एहसास होगा, बोध होगा, ठीक। दिखाई नहीं देगा। अच्छा। हाँ, बोध होगा। हम देखिए, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम वही बता सकते हैं, ठीक। हाँ जी। हाँ, वो हमारा देखने वाला नहीं है कि मतलब कि हम आंख बंद कर लेंगे तो सामने ईश्वर आके मतलब कि किसी छाया के रूप में दिखाई देगा। जैसे एक आपने समाधि सुना होगा ना, समाधि। हाँ समाधि सब बहुत सुना है, समाधि में ब्रह्मस्त्र पे ध्यान चला जाता है वहाँ, मतलब बहुत सुना तो सब कुछ है लेकिन जो पता नहीं देखिए क्या है। क्या होता है समाधि में, क्या होता है कि उस हम लोग एकदम शून्य में चले जाते हैं। तो उस समय केवल ये हमारा मतलब कि उस ईश्वर से कह सकते हैं, उस चेतनता से। ईश्वर माने चेतनता, आप समझिए। ईश्वर मतलब कोई आकार वाला नहीं, हम लोग का निराकार वाला है। अच्छा। हाँ, तो हम मतलब निराकार से एकाकार हो जाते हैं, यही मतलब कि लक्ष्य है। वेदांत में भी यही बताते हैं कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, ठीक। ठीक है जी। और आप गीता पढ़िए, वहाँ भी मतलब कि अपने स्वरूप की बात कही गई है, आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में।
मतलब गुरुजी कि मैंने ये किताब की चीजें पढ़ी हैं, समझा है, नाम जप भी काफी करा है, लेकिन मतलब अब ऐसा लगने लग गया है कि सब ये व्यर्थ है। कितना ही आप नाम जप कर लो, कितने ही गीता पढ़ लो, जब तक खुद से अनुभव नहीं होगा ना तो ये सब बातें की बातें रह जाती हैं। हाँ, तो यही जो आप कह रहे हैं, खुद से खुद की अनुभूति, तो हाँ जी। यही शब्द आप पकड़ रहे हैं, लेकिन आपको स्वयं की अनुभूति करना है। ये अनुभूति मतलब कि आपको एनी टाइम, मतलब समझ लीजिए कि आप अपने आप में मतलब बने रहेंगे, बाहर जिसे हमारा ध्यान बाहर की ओर जाता है ना, हाँ जी। तो उसको हम बोलते हैं बहिर्मुखी। हम दूसरे के याद में खोए खोए रहते हैं। लेकिन हमारा मतलब कि ध्यान मतलब स्वयं पे रहे। तो स्वयं पे ध्यान रखने के लिए ध्यान भी तो ध्यान हो गया ना, कि हम जैसे बाहर की चीजें याद करके रखते हैं। अब अभी हम फिलहाल अपने बारे में ध्यान कर रहे हैं, तो हम ध्यान ही तो कर रहे हैं, मतलब अपने बारे में भी तो सोच रहे हैं। नहीं तो इसमें तो सोचना नहीं होगा ना। एहसास रखना है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए पहले आप प्रयास करेंगे, हाँ जी। थोड़ा पहले प्रयास करेंगे, जैसे ध्यान जिसे हम करते हैं तो कोई आलंबन बनाते हैं ना ध्यान में। हाँ जी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको आलंबन को मतलब कि छोड़ना है, किसी को आलंबन नहीं बनाना है, मात्र बस अपने आप में रहना है। सब कुछ को छोड़ दीजिए, छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए, जो शेष बचेगा वो आप ही होंगे। वो खुद अपने आप का मतलब बोध होने लगेगा। जब तक हम अच्छा। दूसरे का ध्यान कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, जी। कभी बिंदु पे ध्यान लगा रहे हैं, कभी नाद नाद पे ध्यान लगा रहे हैं, तो अभी हमारी मतलब दृष्टि मतलब दूसरों पे है, अभी द्वैत भाव है। हाँ, मैंने आपको सुना था कि पहले एक ध्यान ध्यान ये तो प्रारंभिक तरीका है अपने मन को एकाग्र करने का। हाँ, एक देखिए कोई एक विषय लेना पड़ेगा। जब जिसे भी मन में विचार चल रहा है ना, तो हाँ पहले जी। एक विषय ले लीजिए, कोई जो भी आपको अच्छा लगे। स्वर योग ले लीजिए, अच्छा। या तो आप बिंदु पे ध्यान कीजिए, आज्ञा चक्र पे या सहस्त्रार चक्र पे, जो धुन सुनाई दे रही है इसको सुनिए। जब अच्छा मन एकाग्र होने लगे ना, तब आप पीछे जी। लौट आइए, जो मन में विचार चल रहा है ना, उसको आप देखिए। आंख से अच्छा। नहीं, मतलब आंख से नहीं दिखाएगा कि मतलब अनुभूति करना है। जो विचार चलता है उस विचारों को देखिए। तो गुरुजी मेरा, मैं तो अब जैसे अब दिन भर बैठता हूँ ना अपने अपने काम पे, हाँ तो मेरे मन में कोई विचार आता नहीं है, सुन रहता है मतलब हाँ, पूरा तो दिन। ये जो मैं देखिए, आपको ये देख रहा हूँ हाँ जो। बढ़िया स्थिति है। अगर आपके मन में विचार नहीं आ रहा है, हाँ। तो आप विचार नहीं, मन में विचार नहीं आ रहा है, तब भी थोड़ा आप प्रयास कीजिए कि मन को देखने का। और जब मन को आप जब देखेंगे ना, तो हाँ जी। बस ये आपको बोध रहे कि ये देखने वाला कौन है, और जो देखने वाला वही मैं हूँ। बस उसी मैं में आप मतलब बने रहें। इसी को कहते हैं अपने होनेपन में बने रहना। अच्छी बात अच्छा। है, विचार नहीं आ रहा है हाँ तो मतलब भी, मतलब जैसे दुकान पे बैठता हूँ तो सुन रहता है मेरा माथा ना, मेरे को दर्द भी हो जाता है बहुत सी बार, क्योंकि मैं सिर्फ चीजें देखता हूँ, बट उसके बाद में उन चीजों को आते आए लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, वो तुरंत हट जाता है। हम्म। फिर काफी देर तक नहीं आता, मतलब मैं ख्याल नहीं करता। जैसे पहले पहले होता था ना, कुछ भी सोचता रहो सोचते रहो सोचते रहो, कभी कुछ हाँ सोच हाँ। रहे हो कभी कुछ सोच रहे हो। तो अब कुछ महीने कुछ हफ्तों से ऐसा होने लगा है कि कुछ फालतू के सोचना नहीं होता मेरा, मतलब कोई कोई बात आती है तो वो निकल जाती है, फिर मैं खाली हो जाता हूँ। मतलब बस फिर जो काम कर रहा हूँ तो बस वो काम हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो अपने बैठे हैं। अब जैसे तो देखिए, अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो एक ध्यान आपका मतलब कि मेरी बात सुनने में लगा है, ठीक। हाँ जी। तो अंदर में एक होश जगा रहे, मतलब कि मैं हूँ। हाँ जी। हाँ, उसी होश को भी मतलब कि आप पकड़िए, वही असली है। वो होश जो है, होश जागरूकता कहिए, साक्षी कहिए, बोध कहिए, और आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, चेतन कहिए, मतलब बात एक ही है। जिसे अच्छा ये जी। होश टूट जाता है ना, तभी हम लोग मतलब दूसरे से उलझ जाते हैं, और दूसरे से
भूत और भविष्य की मतलब की बातें सोचने लगते हैं। हाँ गुरुजी, ये तो होता है कि पहले मैं बहुत सोचता था इन चीजों के लिए, कोई टेंशन हो गई तो वो मैं कल का क्या होगा, परसों क्या होगा, अभी मतलब मन ऐसा विचलित होता था कि अपने आप से कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ विचार मतलब भाव ला रहा है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब तो ये क्या है कि काम हुआ, काम मतलब बात हुई और वो खत्म हो गई तुरंत, हम्म। फिर वो उसके बारे में नहीं आती। अब मुझे विचार सोच करके लाना पड़ता है कि आपके बारे में सोचूंगा तो मेरे आपके बारे में विचार आएंगे, हाँ तो वरना अब देखिए, खाली बैठूंगा। अब आप मतलब मन पे इसी को कहते हैं मन पे विजय पाना, ठीक, मन पे नियंत्रण करना। तो हाँ जी। आपकी प्रगति अच्छी है। अब बस आप जो अब यही मतलब कि ये अंतिम अंतिम जो का कहते दृष्टा है, हाँ वही जी। आपका असली स्वरूप है। जैसे मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, कैसे, हाँ जी। जैसे अभी हम मतलब बैठे हैं तो हम अपने आँखों से जो भी कुछ देख रहे हैं, दीवार, वस्तुएं, तो हाँ ये जी। उस वस्तु का यानी दृश्य का दृष्टा आँख है, हाँ जी। ठीक। अब जी। अब हम थोड़ा और पीछे आते हैं, आँख बंद कर लेते हैं, तो हाँ जी। इन ये हमारी जो इंद्रियां हैं, मतलब इसके जी। पीछे जो दृष्टा है मन है। मतलब मन से आप आँख को देख सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं देख सकते हैं जैसे मतलब कि शीशे में दिखाई देता है, लेकिन अनुभूति कर सकते हैं। एहसास करना कि ये आँख है मेरी इधर, हाँ, मेरी इससे मैं आँख है। देखती आप हूँ। जहाँ भी दृष्टि मतलब कि अपना ध्यान ले जाते हैं, आँख पे अपना हाँ जी। ध्यान ले जा सकते हैं, कान पे भी ले जा सकते हैं, नाक पे भी ले हाँ जा जी। सकते हैं। अब वो और आँख पे लेंगे तो काला काला दिखेगा, कान पे लेंगे तो सिर्फ बातें सुनने को सुनाई देने का शुरू हो जाती है। हाँ, तो यही है तो मतलब कि इंद्रियों का दृष्टा। अच्छा, इसी ये तो एहसास करना है हमें बस हाँ, अंदर। एहसास करना है। अब जैसे और इसके पीछे आप जाएंगे तो मन में कौन सा विचार चल रहा है ना, हाँ तो उन विचारों को भी आप मतलब कि जान रहे हैं। गुरुजी, वो पता ही नहीं चलता, मैं बैठता हूँ ना मन को देखने के लिए विचारों को, तो विचार खत्म हो जाते हैं, आते ही नहीं, कोई उस समय विचार ही नहीं आता हाँ, कोई भी। यही तो बात है। अगर देखिए, जब आप मन को देखने का प्रयास करेंगे तो विचार शांत हो जाएंगे, तो उसी को कहते हैं निर्विचार अवस्था। जब निर्विचार अवस्था आ गई तो बस उसी के बोध में आपको बने रहना है, और क्या करना है, बस यही यही तो है असली ध्यान, कि कोई विचार न आए। तब आप धीमे धीमे आप एकदम शून्य की ओर चले जाएंगे। ये मतलब ध्यान की अवस्था की बात बता रहा हूँ। अब व्यवहार काल में आप बस आत्म भाव में बने रहिए, एक होश, जिसे कहते हैं एक दीपक जलता रहे, होश का दीपक। ऐसा नहीं है कि कोई सामने कल्पना कीजिए कि कोई प्रकाश जल रहा है, ऐसा नहीं, केवल आप होश, होश का दीपक जलता रहे। तो वो मैं जैसे करता हूँ, मैं ध्यान में जब बैठता हूँ तो मैं विचार को देखता हूँ, वो आता नहीं, मैं बैठा रहता हूँ। हम्म। फिर बैठे 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 मतलब पता ही नहीं चलता मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मेरे को होश आता है। हाँ तो ऐसा होता है मेरे साथ हाँ, में। जैसे आप कह रहे हैं ना कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ चला जा रहा हूँ, आप शून्य हाँ में चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, फिर एक मेरी गर्दन एकदम गिरती है ना हाँ शरीर से, हाँ तो हाँ। फिर एकदम होश आता है, दर्द, अरे यार गर्दन टेढ़ी हो गई मेरी। हाँ, अरे वो गर्दन कभी एकदम आपका सिर ऊपर हो जाएगा, कभी एकदम नीचे हो जाएगा। हाँ तो हाँ हाँ। हाँ, तो स्थिति आपकी सही है, बस इसी को आप अभ्यास करिए, बहुत अच्छी स्थिति है आपकी, ठीक है। तो यही गुरुजी, तो यही अपना दीवार पे, प्रयास है। फिर दीवार पे टेक करके बैठ सकता हूँ मैं, सीधा हाँ, दीवार पे टेक जैसे करके? दीवार में टेक करके आप बैठ सकते हैं। और अच्छा। ज्यादातर आप न हाँ। सिद्धासन और पद्मासन में लगा के आप बैठा करें ना, तो अच्छा अच्छा। उसमें सिद्धासन या पद्मासन में क्या होता है ना कि वो सिर आपका एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। अच्छा, इसमें रीढ़ की ये हड्डी वगैरह सीधी रखने की जरूरी है क्या? क्योंकि जब मैं ध्यान करता हूँ तो रीढ़ की हड्डी तो फिर थोड़ी सी हल्की सी मुड़ जाती है, और फिर दीवार के पास में अपना मैं हो जाता हूँ इस जब तरीके से। आप देखिए, जब आप आसन लगा के बैठेंगे ना तो सीधी रहती है ना, तो वो जैसे आपकी सिर झुक गया, झुकते हाँ झुकते जब ऐसा लगा कि अब गिर जाऊंगा, तो वहीं पे आप ध्यान आपका भंग हो जाता है। हाँ, तो इसकी परिस्थिति, इसको ये मेरे साथ बहुत होता है हाँ कि मैं तुरंत कहीं मतलब ध्यान में जाता हूँ ना, फिर गर्दन क्या है मेरी जैसे गिरती है ना, तो फिर मेरे को एकदम होश आता है, अरे
हाँ, फिर तो वो यही तो फिर कारण दोबारा है लगती ना कि है। वो झटका लगता है, वो झुकने झुकते हाँ झुकते झुकते वो ऐसा लगता है कि अभी गिर जाऊंगा, इसीलिए मतलब कि बैलेंस खराब हो जाता है। वो जो आप समाधि की ओर बढ़ रहे थे वो समाधि टूट जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसके इसके लिए लिए आप कोई? दीवार का आप तो सहारा लीजिए, या तो फिर सिद्धासन या पद्मासन लगाइए। उसमें क्या होता है कि आप गिरेंगे नहीं। एक मैं पिछले किसी वीडियो में बता चुका हूँ, आपको शायद मैं शेयर कर दूंगा ठीक है जी। कि जो मतलब आदमी झुक जाता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, हाँ गिरने जी। जब गिरने की कोशिश करता है ऑटोमेटिक शरीर एकदम ढीला हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो ऐसा लगता है गिर जाऊंगा, तो ध्यान भंग हो जाता है। अच्छा गुरु जी, अब ये एक बात बताइए, जब जैसे आप मैं ये तो मेरी शुरुआत है, हम्म। तो मेरे आगे का पड़ाव में जैसे यदि मैं ध्यान में गया तो क्या हो सकता है मेरे साथ में? मतलब देखो, मैं थोड़ा इस चीज के लिए डरता हूँ कि मेरे पीछे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, तो करता धरता मैं हूँ, तो एक घबराहट यहाँ होती है कि ऐसा कहीं हो ना कि फिर वापस नहीं आना हो, तो ये देखिए, थोड़ी घबराहट होती हम है। आपको बताऊं, जब हाँ। आपको आत्मबोध हो जाएगा तो आप घर गृहस्थी में रह के आप संतुष्ट रहेंगे। नहीं, संतुष्ट हूँ, लेकिन वो घबराहट ये होता है कि कुछ इस रास्ते में मैं जैसे करता हूँ ध्यान में, और मैंने सुना है लोगों से कि बहुत सी बार वो आते नहीं है, शरीर छोड़ देते हैं, ऐसा मैंने बहुत सुना है वीडियोज में। नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ थोड़ा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि देखो ऐसा हो गया तो हम्म। फिर एक मन में भाव रहेगा कि अपने लिए तो हम मुक्ति पाली, लेकिन जो बीवी बच्चे हैं जिनका हमें हमारा पालन पोषण करने के लिए भगवान ने हमें चुना है, तो हम उस कर्तव्य से दूर भाग रहे हैं। देखिए, हम आपको सच बताऊं, जिस व्यक्ति को अज्ञान रहता है और किसी को सुन के वो मतलब कि अपनी मुक्ति के लिए वो घर गृहस्थी छोड़ के सोचता है कि मैं अपना कल्याण कर लूं, वो हाँ जी। तभी मतलब दिक्कत होता है। अगर आपको घर में आप समाधि में स्थित हो जाएंगे, आप अपने स्वरूप में बोध में रहने लगेंगे, तो आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा, आपके पूरा परिवार में ही आप संतुष्ट रहेंगे। ये गुरु जी, जब जैसे मैं करने लगा हूँ यहाँ पर, और जैसे मेरे को 4-5 महीने हो गए हैं, तो मैं अब किसी से कोई ना, मैं किसी को फालतू फोन करता हूँ ना कहीं जाता हूँ, अपने ही मेरे को यहाँ आनंद आता है। बस और यही यही तो साधना है, बस अपने आप में मतलब कि आनंदित रहना, बस वही तो है। यहाँ आसपास पहाड़ है, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा, मतलब मेरे को अकेला रहना पसंद है, हम्म। और मैं अकेला ही थोड़ा घूमता रहता हूँ, लेकिन बस बात यहाँ आती है कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शरीर, जो सुना है कि शरीर से प्राण जो है वो शरीर से निकल जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते, ठीक है, आ भी जाते हैं नहीं भी आते, तो इस ये थोड़ा सा मेरे को भय लगता है कि ऐसा होता है क्या कुछ? नहीं नहीं, आप कभी इस भय में मत रहना, वो सब डराने वाली बात है। अच्छा बताइए, अच्छा। जो वो केवल जो बताए हैं, केवल सुन के बताए हैं ना, उनकी अनुभूति नहीं है। अगर अनुभूति होती, अगर वो मतलब उनके प्राण निकल गए होते, तो बताने के लिए कैसे वापस आते? आप हाँ। बताइए। अब मैंने एक बार ओशो से भी सुना था, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया था कि मैं 15 दिन तक ध्यान में रहा, फिर एक लेडीज आई वहाँ पर, औरत आई, उसने मेरे को छुआ, तो फिर मैं चेतना में आया। तो फिर मैं सोचता हूँ यदि वो लेडीज नहीं आती, अब तो फिर वो कैसे आते वापस शरीर के अंदर। और बहुत सी बार ये भी डर लगता है कि जैसे 20 दिन में आ रहा है, तो उससे पहले किसी ने बॉडी जला दी तो फिर वापस कहाँ आएगा, तो मैं ये चीजें भी घबराता हूँ। मैंने कहा यार, घर वालों को पता नहीं होता, सपोज करो हम चले गए मान लो हम्म। ध्यान में, और 2-4 दिन हो गए, तो किसी ने सोचा यार ये तो मर गया, तो उसकी डेड बॉडी जला देंगे, फिर वो कैसे आएगा। तो मैं यहाँ भी घबराता हूँ, तो मैं यार इन चीजों से, ये सब चीजें होती हैं नहीं होती ये नहीं पता, ये इस चीज के लिए मेरे को आपसे मैंने पूछना था, और ये भी बताइए जरूर। नहीं नहीं, कुछ बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आप घबराइए मत, ठीक है। हाँ जी। हाँ, बस आप देखिए, अगर आपको ज़्यादा आपको घबराहट है, तो हाँ। सिर्फ आप मतलब आत्मबोध में आप बने रहिए व्यवहार काल में, ठीक है। ठीक लेकिन है जी। अगर आप उस ध्यान की अवस्था में शून्यता का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप हाँ। ध्यान में बैठिए। आप अलार्म अलार्म सेट कर लीजिए कि हमको आधा घंटा में उठ जाना है। वो खुद ही मतलब कि
बोलने लगेगा तो आप आ जाएंगे जब आपको ऐसा भय लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी मतलब गए हैं। अच्छा, नहीं जब आप इतनी मतलब बता रहे हैं तो फिर तो इसलिए मैंने आपको फोन किया ना कि जो अनुभव अपना बता सकता है वही क्लियर कर सकता है। ठीक देखिए, है, बाकी वो ऐसी बात नहीं है। जब आप देखिए, जब कोई जाता है जब पहली बार ना, तो उसको उस समय भय लगता है, उसी को अच्छा। लगेगा, भय लगेगा। लेकिन वो मतलब कि आप ऑटोमेटिक छोड़ देंगे एकदम, मतलब शरीर शून्य होने लगता है, तो थोड़ा भय लगता है, लेकिन उससे घबराना वबराना नहीं है। हम हमको भी ये स्थिति आई थी एक बार कि मैं जब उसमें गया तो मतलब भय लगने लगा कि मेरा कहीं शरीर में छूट जाए, तो फिर हाँ, मैं शरीर वापस कांपने लौट लगते आया। हैं। कभी कभार नहीं, एक बार हुआ था मेरे साथ, शरीर कांपने लग गया और बिल्कुल मतलब फिर मैंने जबरदस्ती मतलब छोड़ दिया, मतलब मैं घबराहट हो गई थी। हाँ। मैंने कहा ये फिर दोबारा फिर मैं बैठा नहीं दोबारा, इसलिए मैंने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है जब एकदम शरीर में तुरंत से तोड़ा, पूरा शरीर सुन्न हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। हम्म। तो चलो मैं गुरुजी ये करता रहा हूँ, जैसे ये प्रोसेस कर रहा हूँ। हाँ, उसमें घबराना नहीं है। अब देखिए, जैसे आप एक बार पहुंच गए हैं ना, उसको आपने वापस आ गए हैं उस स्थिति से, तो फिर उसमें अगर आप उसी स्थिति में आप बने रहते तो और आपको आनंद आता। लेकिन अब प्रयास कर रहे हैं वो स्थिति की, तो बार बार नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन मैं अभी भी आता है, लेकिन बस वही मेरे को थोड़ा घबराहट थी, तो मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया कि मैं करता रहूँ तो मैं कोई डर की बात तो नहीं है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं।